जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के कौन से ऐसे खास खास नगर हैं जो भारत से प्राप्त हुए हैं, कौन से ऐसे स्थल हैं जिनकी खोज पाकिस्तान से हुई है और कौन से ऐसे प्रमुख स्थल हैं जो अफगानिस्तान से खोजे गए हैं। जैसा कि पुरानी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि ये सभ्यता 3 देशों में पाई गई, एक तरफ भारत में, दूसरा पाकिस्तान में और तीसरा अफगानिस्तान में। अगर स्थलों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो सिंधु सभ्यता के स्थल हैं वो भारत से प्राप्त हुए हैं। लगभग 925 स्थल ऐसे हैं जो भारत से प्राप्त हुए हैं। दूसरा जो पाकिस्तान है, यहाँ से लगभग 475 स्थल ऐसे हैं जिनकी खोज की गई है। और अफगानिस्तान से 2 ऐसे स्थल हैं जिनकी खोज अफगानिस्तान में हुई है। अब यहाँ पर समझते हैं कि कौन से ऐसे स्थल हैं। हो सकता है कि वो आपसे क्वेश्चन ये बना कर दे दे कि निम्न में से कौन सा ऐसा स्थल है जो भारत का है, या निम्न में से कौन सा ऐसा सैंधव स्थल है जो अफगानिस्तान से खोजा गया है। तो पता होगा तभी आप उसको कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला स्थल मैंने लिखा है, ये भारतीय क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र जो भारत से मिले हैं, इनमें पहला स्थान जो है वो मांडा है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है, अखनूर तहसील में है और चिनाब नदी के किनारे है। मैंने पुरानी वीडियो में ये सारी चीजें आप लोगों को बता रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, इतिहास स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएगा वहां पर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो पंजाब क्षेत्र है, पंजाब से जो खास क्षेत्र मिले हैं, इनमें पहला तो रोपड़ है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, रोपड़ से क्वेश्चन आता है तो रोपड़ हो जाएगा। दूसरा स्थल संघोल है, तीसरा स्थल चकबाड़ा है और चौथा स्थल सरायखेला है। सरायखोला कहेंगे उसको, तो सरायखोला नामक स्थल है। ये 4 ऐसे स्थल हैं जो प्रमुख हैं। बाकी इसके अलावा भी 2 एक जगहें हैं लेकिन उनका कोई उतना महत्व नहीं है। दूसरा जो राज्य है, तीसरा राज्य जो हरियाणा है, हरियाणा में सिंधु सभ्यता के जो स्थल मिले हैं वो राखी गढ़ी से मिले हैं, बनावली से मिले हैं और साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा, मिथातल नाम का एक स्थल है। मिथातल नाम का स्थल है जहां से सिंधु सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान की अगर बात करें तो कालीबंगा नामक स्थान बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है, परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। याद रखने की जरूरत है कि कालीबंगा जो है वो राजस्थान से मिला है और ये सैंधव सभ्यता का एक स्थल है। गुजरात की अगर बात करते हैं तो 2 क्षेत्र यहाँ से पाए गए हैं, मतलब 2 भागों में गुजरात को बांटा गया है क्योंकि काफी सारे स्थल मिले हैं। आपको पता है कि पूरे सभ्यता में सबसे ज्यादा स्थल भारत से और भारत में सर्वाधिक स्थल जो है वो गुजरात राज्य से प्राप्त हुए हैं। तो गुजरात में एक क्षेत्र है जिसे कच्छ का क्षेत्र कहा जाता है, दूसरा जो क्षेत्र है उसे खंभात का क्षेत्र कहा जाता है। तो पहले देखते हैं कच्छ क्षेत्र से कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं। इनमें पहला सुरकोटदा है, दूसरा धौलावीरा है, तीसरा देसलपुर है। तो सुरकोटदा, धौलावीरा, देसलपुर ये कच्छ क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। जबकि जो आपका खंभात की खाड़ी का जो क्षेत्र है वहां से मिलने वाले स्थल हैं लोथल, रंगपुर, कुंतासी नाम का एक स्थान है, कुंतासी। तो कुंतासी हो जाएगा। शिकारपुर नामक स्थान है, यहाँ से सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से जो आलमगीरपुर है यहाँ से सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ सहारनपुर से 2 स्थल मिले हैं जिनमें एक स्थल को बड़ा गांव कहा जाता है और एक स्थल है जिसे हुलास नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सहारनपुर से 2 और एक आलमगीरपुर जो कि मेरठ जिला है, हिंडन नदी के किनारे से मिला है। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो दायमाबाद नाम का स्थान है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो यहाँ से भी सिंधु सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये तो हो गए जो सबसे प्रमुख, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय स्थल हैं। अब अगर बात करते हैं कि कौन से ऐसे स्थल हैं जो पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं, तो पाकिस्तान से पाए जाने वाले जो स्थल है साथियों, उनमें देखते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान का 2 क्षेत्र बांटा गया है, एक तो सिंध प्रांत जो है वो, और दूसरा जो पंजाब प्रॉपर प्रांत है, पंजाब प्रांत वहां से मिले हैं। तो पहले सिंध प्रांत के स्थल देखते हैं। इनमें मोहनजोदड़ो हो जाएगा, चंदहूड़ो हो जाएगा और कोटदीजी हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो, चंदहूड़ो और कोटदीजी ये 3 स्थल ऐसे हैं जो सिंध प्रांत से प्राप्त हुए हैं।
अगर पंजाब प्रांत की बात करता है तो पंजाब प्रांत से प्राप्त होने वाले स्थलों में एक तो हड़प्पा हो जाएगा, दूसरा जलीलपुर हो जाएगा, तीसरा रहमान डेरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान डेरी और एक और है जिसे कहते हैं डेरा इस्माइल खां। तो इन जगहों से क्या मिला है, सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर कहा जाए कि दक्षिणी जो बलूचिस्तान प्रांत है यहाँ से कितने मिले हैं, ये दक्षिणी बलूचिस्तान का मतलब ये भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, जिसमें 2 स्थल मिले हैं, एक सुत कांगेडोर मिला है, दूसरा सुत काकोह मिला है। अफगानिस्तान देश की बात करें तो यहाँ से 2 ही स्थल प्राप्त हुए हैं, और ये याद रखना कि ये जो पहला स्थल है इसे मुंडी गाक कहा जाता है, मुंडी गाक, और दूसरा जो है वो सुर्तगढ़ी के नाम से कहलाता है। साथियों, आशा कर रहे हैं कि इस छोटी सी वीडियो में काफी सारी जानकारियां आप लोगों ने प्राप्त की। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगली वीडियो हम फिर इतिहास पर आपके लिए लेकर आएंगे। प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो पीछे जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो इतिहास की लाइन से लगी हुई है, जहां पाषाण काल से लेकर आपका चल रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप एक एक टॉपिक आपका क्लियर करते चल रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर ऑनलाइन क्लास करने के इच्छुक हैं दोस्तों, तो हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 7275129052, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, जहां 3 दिन की फ्री ट्रायल क्लास आपको उपलब्ध कराई जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।